हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे मध्यकालीन बिहार। जो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार स्पेशल का, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार को। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन बिहार को जान रखा है और उसकी एक मास्टर वीडियो भी आई है। जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे जा करके आप जरूर देख लेंगे, जहाँ पर आपको पूरे प्राचीन बिहार जो कि इम्तियाज अहमद सर की बुक से है उसके द्वारा कराई गई है। तो उसे जाकर के आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक करेंगे बिहार स्पेशल में, वहाँ आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे आज मध्यकालीन बिहार में तुर्कों का आगमन। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को एक बार अपने ग्रुप्स और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें ताकि आपके माध्यम से अन्य सभी को भी फायदा हो सके। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स दिए गए हैं, जहां पर आपको डेली वहीं ग्रुप में अन्य सभी वीडियोज के अपडेट्स और सभी क्यूज कराई जाती है। शुरू करेंगे आज बिहार में तुर्कों का आगमन मध्यकालीन बिहार से। तुर्कों का आगमन में पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का संस्थापक जो था इब्ने बख्तियार खिलजी था। आपको ये सभी जो प्रश्न है आपके आने वाले 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस और बिहार स्पेशल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इसे स्किप नहीं करेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्ने बख्तियार खिलजी। बात करें तो इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। दूसरा प्रश्न, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कहाँ थी? बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण विजय थी वह था बिहार शरीफ ओदंतपुरी की। उसने बिहार शरीफ का विजय 1198 में प्राप्त की थी और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। तीसरा प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी कब? यह हुई थी 1198 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था कहाँ? अपना प्रशासनिक मुख्यालय वह बनाई थी बिहार शरीफ में। पांचवा प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया था बख्तियार खिलजी ने और बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। नौवां प्रश्न, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? पाल वंशीय शासक था इंद्रयुम्न पाल। आगे सातवां प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन। आठवां प्रश्न, बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? सूफी संत का आगमन बिहार में 12वीं शताब्दी में हुई थी। नौवां प्रश्न, बिहार में आने वाले सभी पहले सूफी संत कौन थे? वह थे मोमिन आरिफ। 10वां प्रश्न, मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? मनेर की सूफी संत जो था ताज फकीह का संबंध था। अब अगला चैप्टर है हमारा सल्तनत कालीन बिहार। सल्तनत काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। दूसरा प्रश्न, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली को अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में हराया था
हिसामुद्दीन एवज को। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां या मुवारिज खां? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुवारिज खां जो था बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है। अन्य सभी तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक और हातिम खां यह बिहार का प्रांतपति रहा था। पांचवा प्रश्न, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? बिहार पर दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व तुगलक काल में स्थापित हुई थी। छठा प्रश्न, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? वह था गयासुद्दीन तुगलक। सातवां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? वह थी दरभंगा। तिरहुत को मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे तुगलकपुर नाम दिया था। आठवां प्रश्न, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में दुर्ग का निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नौवां प्रश्न, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, जो कि आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है और नालंदा जिला का मुख्यालय भी है। 10वां प्रश्न, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? यदि थी तुर्कों ने। और इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, इस कारण से इसे बिहारों का प्रदेश भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न, बिहार राज्य का नाम किस काल में पड़ा? बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा था तुगलक काल में। 12वां प्रश्न, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? यह बना था तुगलक काल में मलिक बया बिहार का प्रशासक। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक था। 13वां प्रश्न, बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ स्थित है? मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा जो है बिहार शरीफ में स्थित है। 14वां प्रश्न, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज तुगलक ने एक शेख जो था चिरमपोश उससे भेंट किया था। 15वां प्रश्न, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलती है? बिहार शरीफ से। 16वां प्रश्न, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? यह हुई थी गयासुद्दीन तुगलक के समय। कर्नाट शासकों का बिहार में अंत गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ और मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। 17वां प्रश्न, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था? 14वीं सदी में फिरोज ने जो शासन आरंभ किया था वह थी वैनवार वंश। 18वां प्रश्न, दिल्ली के किस वैनवार वंश के शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी शिव सिंह के शासन में, जो कि वैनवार वंश से संबंधित था। 19वां प्रश्न, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? वह है तबकाते नासरी। 20वां प्रश्न, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? विद्रोह किया था जो दरिया खान नुहानी था, जिसने इब्राहिम लोदी के समय में विद्रोह किया था। 21वां प्रश्न, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था कब? झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में हुई थी। 22वां प्रश्न, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार का नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? यह मिलती है तबकाते नासरी में।
23वां प्रश्न, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक को तुगलकपुर के नाम से जाना जाता था। 24वां प्रश्न, किस सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? यह जारी किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 25वां प्रश्न, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान देने का कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक। 26वां प्रश्न, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद का आसन कौन था? तुगलक काल में जो बिहार का प्रांतपति था वह था मलिक बया और मजदुल मुल्क। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। 27वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? वह था सिकंदर लोदी। 28वां प्रश्न, बख्तियार खलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? यह थी मनेर पटना में। 29वां प्रश्न, बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता क्या है? मलिक बया की विशिष्टता जो यह है कि वह सलामी दीवारें और लंबू तरा गुंबद वहां पर बनी हुई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 30वां प्रश्न, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मनेर में स्थित मखदुम याहिया की मजार है। अगला चैप्टर है चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। चेरो वंश से संबंधित सभी प्रश्न को जाने तो पहला प्रश्न है चेरो वंश से संबंधित, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? सोन नदी के घाटी में जनजातीय राज्य का उत्थान जो हुई थी वह है खरवार। दूसरा प्रश्न, पाल सत्ता के पतन के काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज गठित किया? पाल सत्ता के पतन के बाद जो मध्य बिहार में शासन स्थापित हुई थी जनजातियों का वह था भार जनजाति। तीसरा प्रश्न, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज संगठित हुआ था? यह हुई थी चेरो राज जो कि पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में शामिल था। चौथा प्रश्न, चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? चेरो राज्य का जो संघर्ष था वह हुई थी तुगलक के साथ, सूर के साथ और मुगल वंश के साथ। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? दलपत शाही का संबंध था उज्जैनिया राज्य से। छठा प्रश्न, चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया था उज्जैनियों ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? यह सहायता प्राप्त की थी चेरो शासकों से। आठवां प्रश्न, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? बिहार पर राज करने वाला जो जनजातीय राजवंश था वह थी चेरो वंश जो कि पाल वंश के बाद चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। नौवां प्रश्न, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? जगदीशपुर के मेले की शुरुआत यह की गई थी फूलचंद के द्वारा जो कि चेर राजवंश से संबंधित था। 10वां प्रश्न, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? यह हुई थी उज्जैनिया शासक के द्वारा। 11वां प्रश्न, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक जो था वह था संतन सिंह और संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में महत्वपूर्ण शक्तिशाली था। 12वां प्रश्न, भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी थी? भोजपुर के जो उज्जैन शासक थे उसकी राजधानी ढावा, बिहटा और बक्सर थी। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 13वां प्रश्न,
भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? भोजपुर के जो उज्जैनी शासक थे वह है बाघमल, जो कि नहीं था। अन्य सभी संग्रामदेव, राजा नारायणमल और राणा राम सिंह यह भोजपुर के उज्जैन शासक से संबंधित थे। 14वां प्रश्न, चांद एवं मुंड जो मुंडेश्वरी और चंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हैं, ये संबंधित थे। यह संबंधित है शाहवाद के चेर राजवंश से। अब आगे है हमारा चैप्टर बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान राज्य को जाने तो पहला प्रश्न है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की, यानी कि अफगान सत्ता को आरंभ किया था नुहानी कबीले ने। दूसरा प्रश्न, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? 1495 और 96 में बिहार का प्रभारी जो था वह था दरिया खान नुहानी, और हुसैन का सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। तीसरा प्रश्न, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? बिहार में नुहानी राज्य का जो संस्थापक रहा वह है मोहम्मद शाह नुहानी, और मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। चौथा प्रश्न, मोहम्मद लोदी की विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था? बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था जलाल खां को, और यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। सूर साम्राज्य, जो अगला है सूर साम्राज्य, जहां पर शेरशाह सूरी 1540 से 45 के बीच में रहा। पांचवा प्रश्न है, सूर वंश की स्थापना की थी शेरशाह ने, और शेरशाह का मूल नाम था बचपन का नाम फरीद खां। छठा प्रश्न, शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी मोहम्मद नुहानी के द्वारा। सातवां प्रश्न, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम रोहतास के। आठवां प्रश्न, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? यह हुई थी जलाल खां के संरक्षक। नौवां प्रश्न, बिहार में शेरशाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? यह हुई थी सूरजगढ़ा का युद्ध के साथ शेरशाह का राजनैतिक वर्चस्व हुआ था। 10वां प्रश्न, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? यह पराजित की थी चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इन दोनों युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह ने बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था, जिसके बाद जो हुमायूं था वह शासन छोड़ करके भाग गया था। 11वां प्रश्न, शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? यह मिलती है तारीख-ए दाऊदी में। तारीख-ए दाऊदी में पटना के नव निर्माण का वर्णन मिलता है। 12वां प्रश्न, शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? यह हुई थी कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद। 13वां प्रश्न, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ? शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला रहा वह था सहसराम, वर्तमान का सासाराम। 14वां प्रश्न, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? यह था दाऊद खां करारानी। आगे 15वां प्रश्न, शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा जो है यह सहसराम में स्थित है, और शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करती है। 16वां प्रश्न, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? यह चर्चा हमें देखने को मिलती है तारीख-ए दाऊदी में, और तारीख-ए दाऊदी की रचना की थी अब्दुल्ला ने। 17वां प्रश्न, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? शेरशाह द्वारा जो कार्य की गई थी
उनमें शामिल है जब्ती प्रणाली की शुरुआत करना, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करना और रुपयों का प्रचलन करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 18वां प्रश्न, बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह ने। 19वां प्रश्न, बिहार में निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड, इबादत खान का निर्माण, किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ। तो शेरशाह द्वारा शुरू की गई जो कार्य नहीं था वह था इबादत खाना का निर्माण। अन्य सभी कार्य जो है वह शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी। 20वां प्रश्न, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था शेरशाह ने। 21वां प्रश्न, सहस्राम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सहस्राम जो प्रसिद्ध है उसमें शामिल है शेरशाह सूरी का मकबरा, हसन खां सूर का मकबरा और इस्लाम शाह का मकबरा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। 24वां प्रश्न, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? यह समकालीन था शेरशाह और इस्लाम शाह के। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न, अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन सा है? यह है इस्लाम शाह का मकबरा जो कि अष्टकोणीय मकबरा था। 26वां प्रश्न, शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें यानी कि प्रमंडल थी? शेरशाह के समय बिहार में कुल प्रमंडल 7 थी और वर्तमान में 9 है। 27वां, शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? कुल राशि 5 लाख रुपए। अगला चैप्टर है मुगल कालीन बिहार। मुगल कालीन से जाने तो पहला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण यानी कि दर्शन किया था? बाबर ने। चौथा प्रश्न, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट किया था हुमायूं ने। पांचवा प्रश्न, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? यह भाग ली थी अकबर ने। छठा प्रश्न, किस मुगल काल में अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? यह मुगल राजकुमार जो था शाहजहां जिसने बिहार में शरण लिया था। सातवां प्रश्न, मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? यानी कि प्रमंडल थी 7। आठवां प्रश्न, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मानसिंह। नौवां प्रश्न, बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था राजा मानसिंह ने। 10वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? यह हुई थी सर्वाधिक विद्रोह बिहार में अकबर के शासनकाल में। 11वां प्रश्न, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है वह है हाजीपुर की जामा मस्जिद जो कि मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत है। 12वां प्रश्न, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने का कितना व्यय हुआ था? अजीमाबाद को बसाने में कुल 1 करोड़ रुपए की खर्च आई थी। 13वां प्रश्न, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था
1702 से 1712 ईस्वी। 14वां प्रश्न, बिहार में शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या कितनी थी? यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में जो सरकार थी वह थी 8, शेरशाह के समय में थी 7। 15वां प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? छोटा नागपुर का विजय संपन्न हुआ था जहांगीर के समय में। 16वां प्रश्न, सिख गुरुओं ने किनका बिहार से संबंध रहा? सिख गुरु में जो बिहार के साथ संबंध रहा वह था गुरु नानक जी का, गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद सिंह का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? यह हुई थी फर्रुखसियर के समय में। 18वां प्रश्न, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? मोहम्मद सादिक बिहार आया था जहांगीर के शासनकाल में। 19वां प्रश्न, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अब्दुल लतीफ की यात्रा हुई थी अकबर के शासनकाल में। 20वां प्रश्न, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा और राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। 21वां प्रश्न, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? बिहार का प्रांतपति जहांगीर ने नियुक्त किया था राजकुमार परवेज को 1621 ईस्वी में। 22वां प्रश्न, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? औरंगजेब ने। 23वां प्रश्न, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। 24वां प्रश्न, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वह था फर्रुखसियर। 25वां प्रश्न, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर का। 26वां प्रश्न, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? बिहार के बंगालों का नियंत्रण स्थापित हुआ था बहादुर शाह प्रथम के समय में। 27वां प्रश्न, मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? मिर्जा अजीम कोकलतास जो कि बिहार का उपरांत गवर्नर था मुगल प्रांत के समय। 28वां प्रश्न, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है वह था सुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 29वां प्रश्न, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का। 30वां प्रश्न, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? मुगल काल में बिहार का व्यापार जो था वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप सभी जगह से होती थी। 31वां प्रश्न, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो कि मुगल काल में स्थापित की गई थी। 32वां प्रश्न, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने? शाह दौलत का मकबरा बनाई गई थी इब्राहिम खां काकड़ द्वारा। इसे जहांगीर के शासन काल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकड़ ने बनवाया था। 33वां प्रश्न, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? शाह दौलत के मकबरा के संबंध में जो सही है वह है इसका लाल निर्माण पत्थर से हुआ है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ था। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 34वां प्रश्न, 1556 से 1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? महेश ठाकुर को। 35वां प्रश्न, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था
शाइस्ता खां। शाइस्ता खां जो था शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार बनाया गया था। 36वां प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। और आखिरी प्रश्न है मध्यकालीन बिहार का 37वां प्रश्न, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया? यह मानी गई थी 1773 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जो मध्यकालीन बिहार की जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इम्तियाज अहमद सर की बुक बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ की, उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। और जाते जाते एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड्स और सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि सभी को आपके थ्रू मदद मिल सके। और जो लोग इससे पहले की वीडियोज को नहीं देखें प्राचीन बिहार की, उसे आप लोग जाकर के ज़रूर देख लेंगे, जहां पर आपको बहुत ही पूर्ण विश्लेषण के साथ समझाई गई है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर दिए गए ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको पिछले सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही हमने NCERT जो है उस बुक को पूरा कंप्लीट करा रखा है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के NCERT सार संग्रह से देख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय बिहार और धन्यवाद।